हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका टॉपिक हम देखते हैं। पहले क्या है नॉर्मल रेसिडेंस। नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी देश में जाके, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा किसी देश में जाके क्या करता है, कमाता है, अर्निंग करता है और खर्चा भी वहीं करता है। ठीक है, कमाता खाता है, खर्चा करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं डेफिनेशन। नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री refers to an individual or an institutions who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lie in that country। क्या करता है? नॉर्मल रेसिडेंस वह होता है जो यहाँ पे ऑर्डिनरी रिसाइड करता है। ठीक है, ऑर्डिनरी रिसाइड करना मतलब होता है जो किसी देश में रहता है 1 साल से अधिक। ठीक है, और क्या करता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब खाता, कमाता और खर्चा करता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्या है, तो टॉपिक हमारा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप्स क्या होता है? सिटीजनशिप्स वह होता है जहाँ पे यह एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है। इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन और सम लीगल प्रोविजन अलाउइंग ए पर्सन टू बिकम ए सिटीजन। क्या करता है कि ये एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे एक तो पहले ये होता है कि हम जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है कि वहाँ का कानून क्या हमको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दे। ठीक है, अब आते हैं रेसिडेंस। रेसिडेंस क्या होता है? यह भी एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और हमारा सिटीजनशिप्स क्या होता है? वो लीगल कॉन्सेप्ट होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लीगल कॉन्सेप्ट किस में आता है? सिटीजनशिप्स में आता है। और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट किस में आता है? रेसिडेंस में आता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? यह एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे हम अपना कमाते हैं, खाते हैं और खर्चा करते हैं 1 साल के लिए। ठीक है, अब नॉर्मल रेसिडेंस, सिटीजनशिप्स और रेसिडेंस ये टॉपिक तो देख लिया। अब हम देखते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या होते हैं? फैक्टर इनकम वह इनकम होते हैं जिसको हम क्या करते हैं? मेहनत से कमाते हैं। ठीक है, जिसको हम मेहनत से अर्न करते हैं, उसको कमाते हैं, उसको हम वह इनकम जिसको हम क्या करते हैं? मेहनत से कमाते हैं। ठीक है, और हम ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? जो हमको मिलती है। जैसे हम चले गए अपने चाची के घर, ठीक है, चाची के घर घूमने चले गए। मेरी चाची आगरा रहती है। ठीक है, तो अगर हम वहाँ पे गए तो हम जब उनके घर से वापस आते हैं तो वो क्या की, मुझे बोली तुम कुछ पैसे ले लो। ठीक है, वो मुझे कुछ पैसे देती हैं। मैं बोलती हूँ नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, बट उन्होंने बोला नहीं बेटा ले लो ले लो। तो फिर मैं बोलती हूँ अरे यार रख लेते हैं। तो जो वो पैसा मिलता है हमको उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं, जिसमें कोई मेहनत नहीं लगा मुझे कमाने में। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं, इसकी मीनिंग क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव बाई ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वह इनकम जो हम कमाते हैं और वो हमको रिसीव होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। ट्रांसफ़र इनकम में क्या बोल रहा है? इट रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। वह इनकम जिसमें मैं कोई मेहनत नहीं करना पड़ा हो, ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो मुझे रिसीव हो, क्या होगा? ट्रांसफ़र इनकम होगा। नेक्स्ट हम आते हैं नेचर। इसके नेचर क्या है? इट इंक्लूड बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। इसको हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र इनकम को हम क्या करते हैं? दोनों में इंक्लूड नहीं करते हैं। इट इज़ नाइदर इंक्लूड इन नेशनल इनकम ना डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ना नेशनल में इसको इंक्लूड करते हैं ना डोमेस्टिक में इसको इंक्लूड करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। इट इज़ एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। इसको हम कमाते हैं। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ये अर्निंग कॉन्सेप्ट हो गया। और इट इज़ रिसिप्ट, ट्रांसफ़र इनकम क्या है? इट इज़ अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या हमको मिलता है, हम कमाते नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रिसिपिएंट्स। इट इज़ रिसिप्ट बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम ये हमको रिसिप्ट होता है किसके द्वारा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस। ठीक है, लेकिन ट्रांसफ़र इनकम क्या है? इट इज़ जनरली रिसीव बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। ये हमें हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव होता है। ठीक है, जैसे मैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं।
ट्रांसफ़र इनकम क्या है, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, ट्रांसफ़र इनकम में क्या हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गया। जैसे हम स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप मिलता है वो क्या होता है, वो आपको कमाया नहीं जाता है, ठीक है, वैसे ही मिलते हैं। और ओल्ड एज पेंशन हो गया, जो वृद्ध लोग होते हैं उनको पेंशन्स मिलती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट्स पे जो आपको पे मिलता है वो हो गया।